50, तो ये बन जाते हैं 118 रन। 118 रन आपने 10 ओवर्स में दिए हैं, तो आप अंदाजा लगा लें कि उसका पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ है। और फिर टॉस जीते हैं आप, टॉस जीतकर आपने बॉलिंग का फैसला किया, तो इसका मतलब ये है कि आपको अपनी बैटिंग के ऊपर बिल्कुल भी कोई बॉलिंग के ऊपर कोई एतमाद नहीं है, कि आप उनको ये नहीं समझते हैं कि अगर आपने 4 फास्ट बॉलर स्पेशलिस्ट के साथ जा रहे हैं तो फिर आपको तो ये चाहिए कि आप पहले बॉलिंग करें और मिनिमम रन पर आउट करें अगली टीम को, तो आपने वो भी नहीं किया। तो ये इसके साथ जो बैटिंग ऑर्डर है, अब आप उसमें देखना है कि जितने भी पाकिस्तान के नुमाया या सीनियर क्रिकेटर्स हैं वो तो आसान जगह पर बैटिंग के लिए आते हैं। कोई सर्कल में खेलना चाहता है, कोई आखिरी 10 ओवर्स नहीं खेलना चाहता। केएल राहुल क्यों खेल रहा है नंबर 6 पे? क्या पाकिस्तान में कोई टीम में कोई टेक्निकली उससे ज्यादा साउंड बैट्समैन है जिसकी परफॉर्मेंसेस भी हो और वो टेक्निकली भी साउंड हो? तो नहीं है। वो क्यों खेलता है नंबर 6 पे? वो अपनी टीम का बैलेंस ठीक करता है कि अक्षर पटेल ऊपर खेल रहा है जहां पर निस्बतन उसको सलाहियतों के इजहार के ज्यादा बेहतर मौके मिलने हैं। पाकिस्तान में क्या है, सलमान अली आगा भी ऊपर खेल रहे हैं, रिजवान भी ऊपर खेल रहे हैं, बाबर भी ऊपर खेल रहे हैं, नीचे कौन खेल रहा है? इरफान न्याजी खेल रहा है, नीचे कौन खेल रहा है? तैयब ताहिर खेल रहा है। और जब आपने मैच शुरू किया है तो आप रन रेट, आपका रिकॉर्ड रन रेट है लगभग 6.5 के करीब होगा, तो जब आपने फिनिश किया वो 12 का 11-12 का हो गया हुआ है। न्यूजीलैंड की बैटिंग जब चल रही थी 3-3.5 के रन रेट पर भी थे, उन्होंने वहां से शुरू किया और वो 6.5 पर फिनिश किया है। हमने 6.5 से शुरू किया और 11 पे फिनिश किया है। तो हमारे खासे मसाइल हैं। तो ये पाकिस्तान की इस वनडे टीम में जिसमें आपने तैयब को खिलाना है, इरफान को खिलाना है, तो आपने अपने जो सीनियर क्रिकेटर हैं इनके ऊपर भी सोचना है कि ये तो सारे खुरामा अच्छी अच्छी जगह पे रन से कर जाएं, और जब 11-12 का रिक्वायर्ड रन रेट हो जाए वहां पर नौजवान खिलाड़ियों को डाल दें और उनके ऊपर मलबा डालें। देखो ये टैलेंट ही नहीं है, हम क्या करें? ये नए खिलाड़ियों को क्या करना है? तो उसके लिए भी हिकमत अमली तरतीब देना पड़ती है। अक्षर पटेल भी नहीं है, मोहम्मद अब्बास ऊपर आया है, ब्रेसवेल नीचे आया है। बिल्कुल, मोहम्मद अब्बास ऊपर आया, ब्रेसवेल नीचे आया। क्या ब्रेसवेल ऊपर नहीं आ सकता था? ब्रेसवेल भी तो ऊपर आ सकता था ना। तो वो उसने अपने नौजवान खिलाड़ी को मौका दिया है। तो पाकिस्तान के ये जितने भी खिलाड़ी हैं, ये सेल्फिश अप्रोच किसे कहते हैं? इसे ही कहते हैं, यही सेल्फिश अप्रोच। या तो विन है या तो लन है, संडे को लन, मंडे को लन, सैटरडे को भी लन लन लन। आज तबाही, लेकिन तबाही किसकी? तबाही ओपोनेंट की नहीं, तबाही अपनी। सो दो भाई दोनों कहते हैं, इसे ही कहते हैं, यही सेल्फिश अप्रोच है कि आप अपनी जगह के लिए अपनी परफॉर्मेंसेज आपकी नजर में हैं, लेकिन जो 2 आपने यंगस्टर्स रखे हुए हैं, यंगस्टर्स से मुराद ये है कि उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट का तजुर्बा नहीं है इतना, उनसे आपने काम कैसे लेना है? वैसे ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, उनको परफॉर्म करना चाहिए, लेकिन जब आप इसको मेरिट बनाते हैं, यार एक खिलाड़ी है वो खेल रहा है 6 के, जब वो उस वक्त बैटिंग कर रहा है जब रिक्वायर्ड रन रेट जो है ना वो 6 का है, 6.5 का, और एक खिलाड़ी है वो उस वक्त बैटिंग के लिए आया जब रिक्वायर्ड रेट 10-11 का हो गया हुआ है। तो क्या लगेगा आपको? क्या मुश्किल है? 6-6.5 रन करना मुश्किल है या 10-11 रन फी ओवर करना मुश्किल है? तो 10-11 रन फी ओवर करना मुश्किल है ना। तो जो मुश्किल काम है वो सीनियर खिलाड़ियों ने करना होता है या ना तजुर्बाकार और नौजवान खिलाड़ियों ने करना होता है? तो सीनियर खिलाड़ियों ने करना होता है, लेकिन वो तो 6 को 10 पर ले जाते हैं और बाद में कहते हैं जी जो नए हैं वो करें। तो ये नाइंसाफी है उनके। पिली गए हो न्यूजीलैंड ने इन छनकनों को, इन खसरों को, इन चलते फिरते खुसरों को, पाकिस्तान टीम नहीं खुसरा टीम को पहले वनडे में पकड़ के बजा दिया न्यूजीलैंड ने। 344 रन खा रहे हैं ये भाई। ये है आज के शो का टॉपिक, ओनली लर्निंग, नो विनिंग फॉर पाकिस्तान। आओ रन्स करो पाकिस्तान, सेम रिपीटिंग द सेम मिस्टेक्स। आकिब जावेद द कोच, रिजवान द कैप्टन, बाबर आजम इज मोस्ट ट्रस्टेड डिप्टी। जिस तरह बाबर कप्तान थे, रिजवान उनके ट्रस्टेड डिप्टी थे। अब रिजवान कप्तान है, बाबर उनके ट्रस्टेड डिप्टी है। ट्राई नेशन, चैंपियंस ट्रॉफी और आज पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। आपने बैटिंग की है, निकल मेरे घंटे के रिजोर्ट डांसर बाहर। आज तेरे बुल्लू पे लिपस्टिक मैं लगाता हूँ, आज जरा बाहर आ तू। तेरे विन और रन में ऐसा मुरम्मत करूंगा कि पुत्र पूरी जिंदगी के लिए मैं तेरे अंदर रन डाल दूंगा ताकि तुझे पता चले कि पुत्र ये विन और रन वाली गेम से बाहर आना पड़ेगा।
कि पाकिस्तान जो है वो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में वापस बाउंस बैक करेगा, बट अनफॉर्चुनेटली जिस किस्म के हमने यहाँ पर भी कॉन्वर्सेशन की विद द एक्सपर्ट्स, हमारे जो एनालिस्ट थे, उससे लग नहीं रहा था, उससे ऐसा लग रहा था कि शायद अब हम थोड़े से क्लूलेस हो गए और हमें नहीं पता कि अब क्या करना है। ऑन पेपर भी कल जब हमने बात की कि हमें स्क्वाड को देखकर क्या लगता है, तो हमारे एक एक्सपर्ट ने बोला कि 75% तो वही सिर्फ पाकिस्तान जीतेगा और 25% जो है वो न्यूजीलैंड की तरफ झुकाव उनका नजर आया। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम बढ़े तो हम अपने एक्सपर्ट को अगर कोट करते हैं यहाँ पे, उन्होंने कहा यार मैं 60-40 रियलिस्टिक रहना चाहती हूँ। पाकिस्तान के हवाले से हम ये बात नहीं कर सकते कि क्या हम श्योर भी हैं या नहीं है, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि पाकिस्तान ने जब टॉस जीतकर पहले फैसला किया, उसके बाद ऐसा लगा कि शायद पाकिस्तान ने अर्ली ऑन गेम पे बड़ी अच्छी ग्रिप रखी, बट अनफॉर्चुनेटली समवे दूसरे पावर प्ले की अगर हम बात करते तो ऐसा लगा कि वो कंट्रोल लूज कर गए। और डेथ बॉलिंग है आपकी, और ये डेथ बॉलिंग है आपकी, ये किस जमाने की डेथ बॉलिंग है आपकी? न्यूजीलैंड के बच्चों से 350 खा गए हो। मार्क चैंपियन ने आपके हल लगा दिए हैं, मार्क चैंपियन ने आपके क्रिकेट के हल लगा दिए हैं। मेरे छनकने के रितु डांसर है। सबसे पहले मुझे एक चीज बताओ, और रितु ने तेरी एक चीज बता मुझे, 5वां बॉलर तू पूरा कब लेके जाएगा? नंबर 1 सबसे पहले तो प्लेइंग 11। कभी होता है कि आप 50 ओवर के मैच में सिर्फ 5 बॉलरों से खेलें, कभी नहीं होता। आपके पास फहीम अशरफ था, आपके पास खुशदिल था, आपको उनमें से किसी एक को खिलाना चाहिए था। आप 5 बॉलर्स के साथ खेले, जब जाके इरफान को आपने बॉलिंग करी। अब इरफान की बॉलिंग जब उसने करानी शुरू की तो मैंने उसका डेटा निकाला। उसने ओडीआई में कोई बॉलिंग नहीं की आज तक ज़िंदगी में, T20 के अंदर उसने कोई बॉलिंग नहीं की आज तक अपनी ज़िंदगी में। फर्स्ट क्लास मैचेस में उसने सिर्फ 17 मैचों में मैंने पहले हैरान हूं कि सिलेक्ट कैसे हो गया। 11 ओवर किए अपनी ज़िंदगी में और कोई विकेट नहीं ली। इसने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा जो है इधर जाके विकेट ले ली, और मैं हैरान हूं कि आपने उसको एज अ 6th बॉलर खिलाया, जो कि अमेजिंगली जो है मतलब कि समझ भी नहीं आया मुझे। उसके अलावा फिर एक्स्ट्रा साथ जाता है, 5वां बॉलर क्यों अपने घर छोड़ आता है? 5वां बॉलर अपने घर छोड़ आता है। वनडे क्रिकेट में फुल टाइम 5 बॉलर के साथ जाया जाता है। 2 टके रिजवानिया 2 टके के 5वां बॉलर तू क्यों नहीं लेके जा रहा? तू 5वां बॉलर नहीं ना लेके गया। न्यूजीलैंड ने तेरे अंदर एल फिट किया आज, और प्रॉपर पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट से कि एक बॉलर आप लोगों ने कम खिलाया और उन्हीं 2 बॉलर्स को 118 रन पड़ गए 10 ओवर कोटे के पूरे कराने के चक्करों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जैसे दोनों जो बॉलर्स हैं मेरे ख्याल उनको 130 रन मेरे ख्याल पड़ गए। ऑब्वियसली ये हो सकता है कि ये कॉस्टली हुआ है, लेकिन टीम जो भी बनी है उस पर मेरा ख्याल है बात करना इतना मुनासिब नहीं है। हो सकता है ये अच्छी भी हो सकती थी, बॉलिंग अच्छी कर जाते, हम 270-80 पकड़ लेते तो शायद ये बात ना होती। लेकिन वो अच्छा खेले, एक अच्छा ट्रैक था सुबह बॉलिंग के लिए, उसके बावजूद उन्होंने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली। चैपमैन को क्रेडिट ज़्यादा है, विकेट पे खड़ा भी रहा और साथ उसने बाद में एकदम कवर भी किया, और वो भी बहुत अच्छा खेला है। साथ मिचेल आखिर पे डेब्यूटेंट बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है। मेरा ख्याल है क्रेडिट गोज़ टू देम, बहुत अच्छा खेले वो लोग। और आप जो बात कह रहे हैं उसको भी आप कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे जो टीम बन गई है उस पर कोई बात करना मैं मुनासिब नहीं है। जो टटियां कार के आए हो ना उधर ग्राउंड में, वो आपकी मैं समेटने लगा हूं, और ये तेरी बैटिंग में भी आने लगू। मैं बात कर लूं, न्यूजीलैंड ने भाईजान 344 रन मारा है इन छनकनों को, और इन्होंने न्यूजीलैंड के 50 पे 3 आउट कर दिए थे। कितने? 50 पे 3, जहां से न्यूजीलैंड 200-250 मसा मार के बनाता, इन 2 टके के खुसरू ने न्यूजीलैंड से 350 बनवा दिए। मैं आपको पहले बता, ये क्या करना आगे अगले मैचेस में, किस तरह 5वां बॉलर जो है वो कौन सा खेलेगा और उसमें बेनिफिट हमें क्या होता है। ऑब्वियसली अगर प्रॉपर बॉलर खेलेगा शायद वो इतने रन ना पड़े जितने हो गए आज। बाकी बॉलर्स ने मेरे ख्याल 60 के अंदर रन दिए हैं, किसी ने 50, किसी ने 45 ऐसे दिए हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये मैनेजमेंट ज़रूर सोचेगी कि अगले मैच में हमने क्या अपना बॉलिंग अटैक क्या खिलाना है, पूरा बॉलर खिलाना है या ऑलराउंडर खिलाना है। एक कोई ऐसी देखें क्या करते हैं। ये तो अगले मैच से पहले जो मीटिंग होगी उसमें बात होगी। 43 मार्क चैंपियन 111 बालों पे 132 रन,
6 छक्के 13 चौके 118 का स्ट्राइक रेट पकड़ के नंबर 1 बॉलिंग लाइन आपको खुसरा टीम को पकड़ के कुछ होके मार के चपेड़े रन्स एक्स्ट्रा, ये बहुत ज़्यादा रन्स होते हैं, इसको भी कंट्रोल करना पड़ेगा और बॉलर इस पे देखेंगे, कोचेस भी देखेंगे कि किस तरह इन चीज़ों को हम कम कर सकें ताकि नेक्स्ट टाइम में हम इस टीम को इतने रन्स नहीं देने चाहिए थे हमें, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन एक टाइम पे जो बैटिंग जिस तरह की हम लोगों ने, मैच के बिल्कुल ऐसी जगह पे आ गए थे कि मैच इजी होता जा रहा था। वो 2 ओवर में 3 विकेटें गिर गई। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी थी कि जो आई भी हैं फिर चली गई हैं। जैसे भाई बाबर आजम की 78 बालें खेल के गया है, 78 रन किए, 3 छक्के 5 चौके, अच्छी बैटिंग की है। बट अपने लिए रिजू डांसर, ये ना अपने लिए खेला है ना ये टीम के लिए खेला है, ये है ही मनुष्य, ये लानती है, ये रिजू डांसर है ना, ये तो विन या तो रन वाला बंदा है। 34 पे 30 रन, वही ड्रामेबाजी वाले रन हुआ। लेकिन उसके बाद बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप लगी थी। आगा ने आके जिस तरह की क्रिकेट खेली, जो उसने आके पेस को उठाया मैच को, कि 40 बॉल पे जिस तरह से 50 किया, वो मैच को इजी कर गया था। बाबर जैसे खेल रहा था, बाबर बहुत ज़बरदस्त सेट हो गया था। अब वो ऐसा लग रहा था कि हम ये मैच आराम से ले जाएंगे, लेकिन 2 ओवर में एकदम विकेटें गिरी। उसके साथ आपको क्रेडिट देना पड़ेगा दोनों ओपनर्स को, बड़ा ज़बरदस्त स्टार्ट हुआ हमारा और 83 रन की उनकी पार्टनरशिप थी 13 ओवर्स में। अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे वो लोग। ओवरऑल देखा जाए तो स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ था हमारा और बीच में आके भी बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेली आगा ने और बाबर ने। एक मैच बिल्कुल करीब लग रहा था हम ये मैच ले जाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब बाबर आउट हुआ उसके बाद लगातार 2 विकेटें गिरी, एक रन आउट हो गया, नियाजी पहली बॉल पे आउट हो गया था और कोई उसके साथ बैट्समैन रहा ही नहीं आगा के साथ कि जो 9.5 रन की जो एवरेज चढ़ गई थी उसको किया जाए। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पॉजिटिव है, लेकिन बाकी चीज़ें जो है और बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। और आज हार गई है और मेरी पाकिस्तान के बॉलर से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग ने जो 344 रन बनवाए हैं ना, ये बहुत कम बनवाए हैं। थोड़े से और बनवाते, 400 रन बनवाते, 450 रन बनवाते, क्योंकि वो पागल के बच्चे ना, वो हमारे जो बैट्समैन हैं वो पागल हैं। वो बस अब उनको 400 रन करके दो, 450 वो चेस कर लेंगे, ठीक है ना। मतलब ये नहीं Bobsy the king, Rizzo the dancer, Shine the लंगड़ा, Rauf the ठेपिया, नसीम the beauty cream। घंटा बज गया है, घंटा बज गया है।